ये वाक़या 5 अक्टूबर 2007 का। बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क थी, एग्ज़ाइल में थी। जुम्मे का दिन था। मुशर्रफ हुकूमत के साथ उनके मामलात तय पा चुके थे। सिक्योरिटी के कुछ एहलकार, फ़ौजी कुछ एहलकार जो थे वो बैतुल्लाह ने अगवा किए हुए थे। उस वक्त तक लाल मस्जिद का वाक़या आपको पता है, जून जुलाई में वो वाक़या भी हो चुका था। मुल्क में दहशतगर्दी के हमले भी बहुत हो रहे थे। ये वाक़या 5 अक्टूबर 2007 का। बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क थी, एग्ज़ाइल में थी, पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रही थी। मुशर्रफ हुकूमत के साथ उनके मामलात तय पा चुके थे और मैं उन दिनों दहशतगर्दी के हवाले से एक किताब लिखने के सिलसिले में बैतुल्लाह मसूद, जो कि कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बानी सरबराह थे, उनसे मुलाकात के लिए एक सेनेटर साले शाह से मुलाकात कर रहा था। जुम्मे का दिन था। मैं सेनेटर साले शाह से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचा और मेरे जहन में यही था कि सेनेटर साले शाह से मुलाकात के ज़रिए मैं बैतुल्लाह महसूद तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सेनेटर साले शाह वो आदमी हैं जिनका बैतुल्लाह महसूद के साथ बड़ा करीबी पुराना ताल्लुक़ था और ये वही ताल्लुक़ था जिसकी वजह से सेनेटर साले शाह उस वक्त की जो फ़ौजी हुकूमत है उसके दरमियान और TTP के दरमियान मुज़ाकरात, खुफिया मुज़ाकरात करवा रहे थे। तो मैं सेनेटर साले शाह साहब के पास पहुंचा, उनसे अलैक सलैक हुई और साले शाह एक अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मेरी तवाज़ुह की अपने घर पे। जब उनसे बातचीत चली तो मैंने अपना मुद्दा उन्हें बयान किया। उन्होंने कहा कि आपकी मैं मुलाकात करवा दूंगा। बातों बातों में सेनेटर साले शाह ने मुझे बताया कि इस वक्त सिक्योरिटी के कुछ एहलकार, फ़ौजी कुछ एहलकार जो थे वो बैतुल्लाह ने अगवा किए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं रात को बैतुल्लाह महसूद से मिल के आया हूँ और उसने 2 या 3 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, उनको शहीद कर दिया है या उनको ज़बह कर दिया है और मुतालबा किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो वो बाकी जो सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने जो अगवा किए हुए हैं वो उनको भी ज़बह कर देगा। तो ये उन्होंने मुझे एक ख़बर दी। तो मैंने उनसे बात जारी रखी। ज़ाहिर है आप जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो बातचीत जारी कर रखते हैं। 5 अक्टूबर का ही वो दिन था जिस दिन डेली टाइम्स, जिस अखबार में मैं काम करता था, उसमें ख़बर थी कि NRO जो है फ़ौजी हुकूमत, जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत है, वो दे रही है। NRO का एक नया कानून तैयार हो गया है और इस तरह बेनज़ीर साहबा की जो वापसी है वो भी आसान हो जाएगी, मामलात तय पा गए हैं। तो मैंने अज़राहे मजाक कह लीजिए या मैंने अज़राह तफन्नन सेनेटर साले शाह से कहा कि पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर साहिबा एक लिबरल और सेकुलर जमात को रिप्रेजेंट करती हैं, वो पाकिस्तान में वापस आ रही हैं। जो मुशर्रफ साहब हैं वो ख़ुद भी लिबरल और सेकुलर हैं, तो इन दोनों क़ुव्वतों ने अपने आपस में हाथ मिला लिया है। तो ये तो आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप मजहबी लोग हैं और दहशतगर्दी के हवाले से भी जो मामलात चल रहे हैं। उस वक्त तक लाल मस्जिद का वाक़या आपको पता है, जून जुलाई में वो वाक़या भी हो चुका था। मुल्क में दहशतगर्दी के हमले भी बहुत हो रहे थे। तो सेनेटर साले शाह जो कि रात को मिल के आए थे बैतुल्लाह महसूद से, उन्होंने अब्रप्टली कहा कि मेरी अमीर साहब से बात हुई है इस पर। अमीर साहब वो कहते थे, नाम था, निक नेम था बैतुल्लाह महसूद का। उन्होंने कहा मेरी अमीर साहब से बात हुई है इस मौजू पे। तो अमीर साहब कहते हैं कि जो बेनज़ीर है वो है तो गैर मुल्की एजेंट ना, तो मैंने उसके इस्तकबाल के लिए बंदे भेज दिए हैं। यानी कि साले शाह ये बता रहे हैं कि बैतुल्लाह महसूद कहते हैं कि वो गैर मुल्की एजेंट है बेनज़ीर, हमने उसके इस्तकबाल के लिए बंदे भेज दिए हैं। और ये वो दिन है जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऐलान कर चुकी हुई हैं कि वो 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान में वापस आएंगी। तो मैंने उसके नोट्स लिए। तो मैंने साले शाह साहब से पूछा दोबारा, मैंने कहा इसका मतलब है कि क्या खुदकुश हमले होंगे? देखिए, आप फूलों की दुकान के मालिक आपको कहें कि हम इस्तकबाल के लिए आपका अच्छा इस्तकबाल करेंगे, आपके इस्तकबाल के लिए बंदे भेज दिए, तो हम यही कहेंगे कि फूल फेंकेंगे। तो सेनेटर साले शाह साहब ने जब ये बात कही कि बैतुल्लाह महसूद ये कह रहे हैं, तो मुझे एक बिजली का जिसे कहते हैं ना करंट लगना, वो लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि खुदकुश हमले हैं ये? तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये लिखें, क्योंकि देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप खुदकुश हमले करवाते हैं और आपके पास स्क्वाड्स मौजूद हैं और आप किसी कौमी रहनुमा को गैर मुल्की एजेंट कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने उसके इस्तकबाल के लिए बंदे भेज दिए हैं, तो ज़ाहिर है आप खुदकुश हमले करवाना चाहते हैं। तो अगर आपकी फूलों की दुकान है और आप कहते हैं कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं आपका इस्तकबाल करूँगा, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है वो फूलों से इस्तकबाल करेंगे। खैर मैं चला गया। उस वक्त मेरे एडिटर थे नजम सेठी,
और मैं डेली टाइम्स में काम करता था, तो मैंने उस खबर को कंस्ट्रक्ट किया और मैंने कहा कि बैतुल्लाह महसूद ने खुदकुश हमलों की धमकी दे दी है। हालांकि ये धमकी नहीं थी, ये तो इन्फॉर्मेशन थी, एक प्योर क्लासिक इन्फॉर्मेशन थी। तो नीचे में एग्जैक्टली वो अल्फाज के है तो बेनज़ीर एक गैर मुल्की एजेंट, मैंने उसके इस्तकबाल के लिए बंदे भेज दिए। सेनेटर साले शाह ने बैतुल्लाह महसूद को कोट करते हुए बताया। तो ये मैंने ख़बर बनाई और नीचे वो सिक्योरिटी के जो एहलकार शहीद किए गए थे उनकी भी खबर बनाई। तो जो नजम सेठी साहब हैं एडिटर मेरे, वो जो ही ये ख़बर उनके पास पहुंची तो उन्होंने इस खबर की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको फ्रंट पेज पे जो मुनासिब जगह है वो दी, और वो जो शहीद एहलकारों की जो इन्फॉर्मेशन थी वो अलग करके वो उसे अलग पीस के तौर पे शाया किया। जब ये खबर छप गई तो मुख्तलिफ़ लोगों ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया। सेनेटर साले शाह ने बड़ा एतराज़ किया कि जी ये आप, मैंने इस तरह से नहीं कहा था, ये तो आपने गलत लिख दिया है। और ख़ैर मैंने उनको जवाब भी दिया, मैं उनसे फिर मिला भी, उन्होंने एक और बंदे को बिठाया हुआ था। फिर जब अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन की फिर वो मुतमिन भी हुए। और बाद में आपको पता है कि बदकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। और उससे पहले जब 2007 को 18 अक्टूबर 2007 को वो पाकिस्तान में आई तो मेरी ख़बर के ऐन मुताबिक उनके जो काफ़िला है उस पर हमला किया गया। जब उनके काफ़िले पर हमला किया गया और लोग शहीद हुए और बाद में जब वो ख़ुद शहीद हुई तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात रिकॉर्ड पे सामने आई कि बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ को जो सबसे पहले ख़तरे की इतला थी वो डेली टाइम्स की वही ख़बर थी जो मैंने फ़ाइल की थी, और बाकी तमाम जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो भी उस ख़बर के बाद की तारीख़ों में जारी हुई थी।